अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज है हमारा अमेज़न केडीपी का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं जो हम अमेज़न केडीपी का काम करते वक्त, वर्क करते वक्त हमने जो मतलब टूल यूज करने हैं वो हमने कहां से लेने हैं, कौन से टूल हैं, कैसे हम फाइंड करेंगे, कौन सी एक्सटेंशन है जो इसके अंदर यूज होंगी। लेकिन आप देखें इसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको टूल्स भी बताता जाऊंगा, सारी चीजें जो है स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारी 2 डे की सेल और ये है यस्टरडे की सेल, और इसी तरीके से यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये हमारी दिस मंथ की अर्निंग। मतलब कि यहाँ पे आपके सामने 10 से 15 दिन की अर्निंग भी आपको मैंने दिखा दी। आप लोगों ने खुद बोला था कि भाई आप जो है ना वो अर्निंग के ऊपर ज्यादा दिखाने में टाइम वेस्ट करते हैं, तो इसलिए जो है ना मैं अभी शॉर्टली आपको दिखा दिया करूंगा डेली। ठीक है, तो अब चलते हैं जी अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि हमने कौन से टूल लेने हैं, कहां से लेने हैं, कैसे जो है ना उनको यूज करना है, वो तो फिर आगे हम सीखेंगे। और उसके बाद इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हमने जो बुक राइट करनी है उसके लिए हमने टाइटल कैसे फाइंड करना है। मेन चीज जो है वो है टाइटल फाइंडिंग और टूल फाइंडिंग। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, वहीं पर चलकर सीखते हैं टोटली कि हमने कैसे इसको फॉलो करना है। इसके अलावा आपने कोई चीज पूछनी होती है, आपको समझ नहीं आती प्रॉपरली, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट भी मुझसे कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट आपको शेयर कर दिया गया, इसके ऊपर राब्ता करके आप जो है अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, वहीं पर चलकर सीखते हैं कि हमने किस तरीके से वो टूल फाइंड करना है, कैसे अपनी बुक का टाइटल फाइंड करना है और सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप कैसे करनी है। आई होप सो कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर है जी 2, अमेजोन का जो हमने कोर्स स्टार्ट किया है। आप लोगों में से किसी ने भी आज ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि रीजन ये बना है कि यहाँ पर जो है ना 9:30 के ऊपर हमारी क्लास होनी थी, लेकिन 9:30 के ऊपर मेरी एक और क्लास थी जो मुझे इमरजेंसी करवानी पड़ी है। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये चेक कर लें, अभी हुई है, जो 41 मिनट की थी, तो इसलिए जो है थोड़ा सा लेट हो गया। तो लिहाजा अभी मैंने फौरन दूसरी क्लास जो है स्टार्ट किया। तो आप लोगों ने कॉल ले किया कि भाई हमने अभी ज्वाइन नहीं करना, काम के ऊपर जाना, ये वो। तो बाय द वे अभी हम जो है सीखने वाले हैं। आपने अच्छे तरीके से जो है ना वो जो तरीका है, मतलब कि आप देखें अच्छे तरीके से सीखना है, और जो असाइनमेंट मैं दूंगा वो करके आना है। अब देखें एक बात आपने यहाँ पर जो है ना माइंड में रखनी है कि आज से हमारा जो काम स्टार्ट हो रहा है ना, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली काम है। ठीक है, इसके अंदर जो जो मैं काम करता हूँ वो आपने साथ करना है, क्योंकि आपने जो मैं काम करता हूँ आपको बताता हूँ, जो मैं आपको कहूँगा वो आपने चीज़ें फॉलो करनी है, ताकि मुझे पता हो कि आप लोग काम कर। चलते हैं आज का जो है ना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और जो मैं आपको काम देने वाला हूँ वो काम आपने एक फाइल बना लेनी है, इस तरीके की फाइल। ये देखें, जैसे ये फाइल मैंने बनाई है ना, इस तरीके की फाइल बना लें। ठीक है, WPS के ऊपर, और डेली की मुझे जो है ना वो शेयर किया करें। ठीक है, तो ताकि मैं जो है ना उसको चेक किया करूँ कि आपने काम किया है या नहीं किया। तो लिहाजा अभी जो है ना मैं करता हूँ स्टार्ट, इंशाल्लाह जो है ना आपको सारी चीज़ें बताते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है ना लास्ट जो लेक्चर है उसके अंदर मैंने 2-3 सॉफ्टवेयर आपको बताए थे। आई थिंक वो जो लेक्चर है मैंने आपको अपलोड करके नहीं दिया था, उसकी जगह और किया था। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से आपको जो है ना वो यहाँ पर सॉफ्टवेयर चाहिए। सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है उसका नेम है WPS ऑफिस। ये बेसिकली एक जो है ना ये बुक राइटिंग टूल होता है, जिसके ऊपर आप राइटिंग वगैरह कर सकते हैं। ये है ये वाला, ठीक है, ये देखें, ये आपको चाहिए। इसके ऊपर ही पूरी बुक आप मतलब कि यहाँ पर ये देखें, जैसे मैंने ये की है ना, ये चेक करें, ये पूरा काम इसके ऊपर होना है। ये WPSC है मेरे पास, जो मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से मतलब कि आपके पास WPS होना चाहिए। तो इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपल गूगल के अंदर आएंगे, यहाँ पर WPS सर्च करेंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पर पहली वेबसाइट है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का बटन मिलेगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करके यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। 2 से 3 MB का है। उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लें। ठीक है, इंस्टॉल करेंगे सेम इसी तरीके का आपको नजर आएगा, जैसे मेरे पास आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा था। जैसे ये नजर आ जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, तो बस आपका काम खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास है ना वो दूसरा टूल, ठीक है, वो है MS ऑफिस। ठीक है, MS ऑफिस भी आपने जो है ना डाउनलोड कर लेना है, अगर आपके पास हो सके तो। अगर ना भी हो तो कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह हम जो है ना उसकी जगह एक और टूल है जो यूज करेंगे, जिसका नेम है गूगल। वो ये ऑनलाइन चलेगा। ठीक है, गूगल डॉग, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स। इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये पहला टूल है। इसको आपने फिर जो है ना, अगर ये दूसरा नहीं होता माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो फिर आपने ये वाला यहाँ पर आकर जो है ना असाइन कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आएंगे, असाइन इन करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये आपसे जो है Gmail वगैरह मांगेगा, तो ये आपने लाजमी दे लेना है। उसके बाद देकर आपने नेक्स्ट करके इसको लॉग इन कर लेना है। ये दूसरा टूल हो गया। एक WPS हो गया, दो हो गए। उसके बाद जो है ना एक टूल है आइडियाग्राम। ठीक है, आइडियाग्राम, आइडियाग्राम, ठीक है, ये भी आपने कर लेना है। ये देखें, पहला आइडियाग्राम AI, ये वाला है। इसको भी डबल क्लिक करके इसको भी Gmail के थ्रू आपने लॉगिन कर लेना। मैं सारे आपको जो है ना इनके ऊपर जैसे जैसे काम आएगा ना ये करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन ये आपने कलेक्ट करने हैं, और किसी टूल की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी कुछ एक्सटेंशन इसके अंदर ऐड होंगी, तो वो मैं साथ साथ आपको करवाता जाऊंगा। तो सबसे पहले जी चलते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर हम सीखते हैं कि हमने किस तरीके से जो है ना टाइटल फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आपने आना है, यहाँ पर आपने सर्च करना है अमेजोन। जैसे ही आप अमेजोन सर्च करेंगे, अब हम जाने वाले हैं बुक का टाइटल फाइंड करने के लिए। अमेजोन जैसे ही आपने फाइंड किया तो यहाँ पर आप आएंगे, तो यहाँ पर आपके पास ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीवर टू पाकिस्तान। ठीक है, लिखा हुआ है ना।
तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, ये देखें सॉरी, यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीवर टू न्यूयॉर्क, आपके पास ये आएगा डिलीवर टू पाकिस्तान, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको डिलीवर टू न्यूयॉर्क के ऊपर कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर आपने एक पोस्टल कोड देना है। वो कौन सा पोस्टल कोड है? वो पोस्टल कोड है 10001, ठीक है। जैसे ये करके आप इधर से अप्लाई करेंगे तो आपकी ये जो लोकेशन होगी ना, ये चेंज होके न्यूयॉर्क के ऊपर हो जाएगी, ठीक है। ये काम हो गया। उसके बाद आपने आना है यहाँ पर, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर नीचे आते जाना है, नीचे आते जाना है, यहाँ पर लिखा होगा किंडल स्टोर, ठीक है। किंडल स्टोर यहाँ पे लिखा होगा, तो नीचे आते हैं जी, यहाँ पर ये है, ठीक है। ये आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपने सर्च करना है बुक्स, नहीं तो सिंपल आप सर्च कर सकते हैं। खाली मैंने सर्च कर दिया, ठीक है। ये देखें खाली सर्च किया तो इस तरीके से आ रहा है, ये देखें बुक्स आ रही हैं, सारी बुक्स आ रही हैं। लेकिन अभी आपने करना क्या है कि आपने इसको ये कर लेना है कि आपने इधर से कैटेगरी के ऊपर आना है, ठीक है। ये लिखो कैटेगरीज, और यहाँ पर लिखो टॉप कैटेगरीज, इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ये तो हम बुक बनाने वाले हैं नॉन फिक्शन, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई भी जो है ना वो कैटेगरी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं कुकिंग बुक बनाऊँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सारी बुक जो आएंगी ना वो कुकिंग के रिलेटेड आएंगी, ये चेक करें। आप देखें मैंने कुकिंग के रिलेटेड बुक बनाना चाह रहा हूँ तो मैंने कुकिंग के रिलेटेड सर्च कर लिया। इसी तरीके से आप किसी और नीच के ऊपर बनाना चाहते हैं, बिजनेस के ऊपर बनाना चाहते हैं, ठीक है। या फिर आप जो है ना यहाँ पर जो है ना आर्ट के ऊपर बनाना चाहते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ऊपर, उसके बाद जो है ना फूड के ऊपर, एजुकेशन, आगे जो है ना आपकी आ जाती है टीचिंग, उसके बाद जो है ना इंजीनियरिंग, उसके बाद हेल्थ फिटनेस डाइट हिस्ट्री, उसके बाद जो है ना यहाँ पर इंटरटेनमेंट लॉ, ये सारी क्या है, ये कैटेगरी हैं। इन सब के ऊपर जो है ना बुक बनती हैं। ये सारी नॉन फिक्शन होती हैं, ठीक है। तो बाय द वे ये सारी कैटेगरी हैं। किसी एक के ऊपर जैसे मैंने यहाँ पर कुक बुक किया है तो आपने कोई और बनानी है तो उसके रिलेटेड आपने सर्च कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने कुक बुक किया, ठीक है। तो ये सारी न्यू रिलीज बुक मेरे सामने आ गई जो अभी अभी रिलीज हुई है, ये चेक करें। ये बुक कितने में सेल हो रही है? $20 में, ये देखें। ये कितने में होगी? $24 में, ये $25 में, ये $24 में, ये $18 में। ये क्या है? ये सारी बुक्स हैं। अगर इस एरो के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये चेक करें, ये सारी क्या है? बुक्स हैं, ठीक है। और इनकी प्राइस भी आप देखें, पेपर बैक है, ये हार्ड कवर पेपर बैक है, ठीक है। ये देखें ये पेपर बैक है, ये हार्ड कवर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी बुक आपको नजर आ रही हैं। इस तरीके से जब आपने सेलेक्ट करके एक निश की बुक्स निकाल रही, एक कैटेगरी की बुक निकाल ली, तो नेक्स्ट आपने क्या करना है? आपने एक ऐसी बुक तलाश करनी है जो तकरीबन 6 मंथ ओल्ड हो, ठीक है। 6 मंथ ओल्ड हो। एक ऐसा सिंपल वे आपको नीश फाइंड करने का बता रहा हूँ ना कि आपको जो है ना वो पेड टूल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने करना क्या है, एक जो है ना ऐसी बुक इनमें से तलाश करनी है। आप देखें एक चीज आपने यहाँ पर नोट करनी है, ठीक है। वो ये कि ये जो बुक है ना, इनमें से कोई बुक जो आप सिलेक्ट करें वो किंडल एडिशन की नहीं होनी चाहिए। किंडल एडिशन मतलब क्या होता है? ये देखें, जैसे ये लिखा है ना किंडल अनलिमिटेड, ठीक है। ये देखें नीचे लिखा है किंडल एडिशन, किंडल एडिशन। ये किंडल एडिशन वाली बुक सिलेक्ट नहीं करनी, ठीक है। अदर बुक आपने सिलेक्ट करनी है। जैसे मैं कहता हूँ ना, ये बेस्ट सेलर वाली जो है ना सिलेक्ट करनी है। किंडल एडिशन वाली भी नहीं करनी, बेस्ट सेलिंग बुक भी नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे। और तो तीसरा पॉइंट जो होता है स्पॉन्सर बुक होती है, स्पॉन्सर बुक भी आपने सेलेक्ट नहीं करनी, ठीक है। तो बाय द वे सबसे पहले हम ये पहली बुक ओपन करते हैं, जो हमें यहाँ से अच्छी लगी वो हमने यहाँ से ओपन करनी है। जैसे मैं करता हूँ, इसके ऊपर 10 रिव्यूज हैं। दो चीजें अब आपने देख ली, ठीक है। पहली क्या देखी कि पहली जो है ना आपने, जैसे ही आपने एक नीश निकाली, जैसे मैंने ये निकाली है कुक बुक, उसके बाद आपने क्या देखना है कि एक जो है ना बुक होनी चाहिए जिसके ऊपर किंडल एडिशन जो है ना नहीं लिखा होना चाहिए। जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये देखें, ठीक है। किंडल एडिशन की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ऊपर जो है ना बेस्ट सेलर नहीं लिखा होना चाहिए। दो चीजें ये होगी। अब नेक्स्ट आपने तीन चीजें और देखनी है। वो क्या देखनी है? वो ये देखनी है कि जो बुक आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर रिव्यूज जो होने चाहिए। जैसे ये देखें 20,000 रिव्यूज हैं, ये 600 रिव्यूज हैं, ये 17,000 रिव्यूज हैं, ये 24,000 रिव्यूज हैं। अब आपने जो तीन चीजें देखनी है उनमें से एक चीज आपने ये देखनी है कि ये जो रिव्यूज है ना उस बुक के ऊपर 1,000 से रिव्यूज कम होने चाहिए। जैसे ये बुक है, इसके ऊपर ये देखें सिर्फ 97 रिव्यूज हैं, मतलब कि ये बुक हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। पहले ये हमने रिक्वायरमेंट देखी। अब दूसरी कौन सी देखनी है? दूसरी ये हमने देखनी है कि इसके ऊपर रिव्यूज तो 1,000 से कम हैं। अब ये पब्लिश कब हुई है? अब देखें ये बुक पब्लिश हुई है मई 6 2025। अब क्या है? अब जून है, ठीक है। तो तकरीबन एक महीना पहले ये बुक लिस्ट हुई है। ये दूसरी रिक्वायरमेंट भी हमारी कंप्लीट हुई, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि तकरीबन 6 मंथ पुरानी होनी चाहिए बुक। ये तो एक महीना पुरानी है ना, 6 मंथ यानी 6 मंथ ओल्ड बुक होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये देखें ये बेस्ट सेलर के अंदर जा रही है, ठीक है। ये आने वाले कुछ दिनों में ये बुक जो है ना बेस्ट सेलर में चली जाएगी। तो इसलिए जो ना आपने ये चेक कर लिया, दो चीजें चेक कर ली कि भाई ये जो बुक है, ये जो है ये तकरीबन जो है ना एक महीना पुरानी है। मैंने आपको बताया 6 मंथ ओल्ड होनी चाहिए। तो मतलब कि आप देखें स्पेसिफिक थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो उसके बाद आपने देख लेना है रेटिंग जो है ना 1,000 से कम होनी चाहिए। और तीसरी चीज जो आपने देखनी है ना वो ये देखनी है कि यहाँ पर जो है ना ये इसका जो है ना साइज कितना है।
यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर जो है ना ये तकरीबन 288 पेज के ऊपर डिपेंडेड है। तो आपने ये देख लेना है कि ये तकरीबन जो है ना वो 150 से लेकर 200 के राउंड अबाउट पेज होने चाहिए बुक का, ठीक है। पेज इतना मैटर नहीं करते, लेकिन मेन जो चीज़ है वो यही है कि यार ये जो रिव्यूज है 1000 से कम होने चाहिए, और दूसरा जो है ना 6 मंथ ओल्ड होनी चाहिए बुक, ठीक है। 6 मंथ ओल्ड होनी चाहिए, इससे ज्यादा जो है ना एक मतलब ऐसा समझ ले 1 साल से लेकर जो है ना वो 6 मंथ के सेंटर में होनी चाहिए। मतलब क्या है कि एक बुक लिस्ट करे हुए 6 मंथ हो चुके हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है ना ज्यादा ओल्ड नहीं होनी। ऐसा समझ ले 2000 जो है ना वो मतलब 24 वाली भी चलेंगी, 2025 वाली भी चलेंगी, ठीक है, और 2023 वाली भी चलेंगी, लेकिन इससे ओल्ड नहीं चलेंगी, ठीक है। ये दो तीन चीजें आपने लाजमी देखनी। कोई चीज आपको समझ ना आए तो फिर रिवाइज कर देता हूँ आपने क्या क्या चीजें देखनी है। सबसे पहले आपने क्या देखना है कि ये जो बुक है इसके ऊपर जो रिव्यूज हैं वो 1000 से कम होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज आपने देखनी है कि जो बुक है वो तकरीबन जो है ना 1-2 साल पुरानी होनी चाहिए, इससे ज्यादा ओल्ड भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा न्यू भी नहीं होनी चाहिए। आज बुक जो है ना वो लाइव हुई है तो कल आप उसके ऊपर अपनी बुक बना पाते हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। 6 मंथ ओल्ड बुक होनी चाहिए, ये दूसरी चीज। और तीसरी आपने पेज देख लेना है कि एवरेज जो है ना वो तकरीबन 150 से 200 के दरमियान होने चाहिए। और चौथी चीज एक और देखनी है, रिजल्ट। रिजल्ट बेसिकली आप क्या चीज होती है, रिजल्ट कहाँ से नजर आएंगे? रिजल्ट आएंगे आपने यहाँ से सिंपल इसको करना है, यहाँ से कॉपी टाइटल को, और कॉपी करने के बाद आना है आपने न्यू टैब के अंदर, और यहाँ पर आने के बाद आपने करना है अमेजोन। अमेजोन करने के बाद फर्स्ट वेबसाइट के ऊपर आना है, और यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर पेस्ट करना है टाइटल, और यहाँ से आपने इसको करना है सर्च, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करेंगे ना तो यहाँ पर आपके सामने इस बुक के रिजल्ट आएंगे। ये देखें ये बुक आ गई, उसके बाद यहाँ पर ये रिजल्ट आ रहे हैं, ये भी 1000 से कम होने चाहिए। ये चीजें आपको क्लियरली समझ आ गई। अब आपने करना क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप है ये आपको ऐसा समझ लीजिए एक बुक मिल गई, ठीक है। आपने इस तरह की जो बुक्स है ना, ठीक है, उनके 10 बुक्स के टाइटल यहाँ से आपने कॉपी करके अपने पास एक शीट बनानी है WPS के अंदर। WPS के अंदर आपने बनानी है, ठीक है। कैसे बनानी है बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग न्यू होंगे तो फिर आप कहेंगे कि भाई हमें तो आता भी नहीं है कैसे बनानी है। तो देखिए जैसे ही WPS आपके पास इस तरह से इंस्टॉल हो गया, आपने डबल क्लिक इसके ऊपर करना है, ठीक है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरे पास तो डायरेक्टली ओपन हो रहा है, आपके पास जो है ना इस तरह से ओपन होगा, इस तरह से, ठीक है। जैसे डबल क्लिक करेंगे इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है DOCS, ठीक है, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। और यहाँ पर लिखा है ब्लैंक, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। जैसे क्लिक किया अब ये एक पेज ओपन हो गया। वहां से कॉपी करना है पूरा टाइटल, ठीक है। कहाँ से? Amazon से, ठीक है। यहाँ पर Amazon हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है इधर, ठीक है। यहाँ से एक हमें ये सारी आप हमारी शर्त के मुताबिक जो चीज़ें मिल गई, तो हमने क्या करना है यहाँ से इसका टाइटल कॉपी कर लेना है। कॉपी करके अपनी इस फाइल के ऊपर लाकर हमने पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट कर दें इस तरह से। आपने क्या करना है, आपने 10 टाइटल निकालने हैं, 10 टाइटल निकालने हैं। आप देखें यहाँ पर जो है इन टाइटल को हमने यूज नहीं करना, ठीक है। आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि हम इन टाइटल को यूज करेंगे, नहीं हम इनको यूज नहीं करेंगे, लेकिन ये एक स्ट्रेटजी मैं जो बताने लगा हूँ उसको फॉलो करते हुए आपने काम करना है। आप देखिए इस तरह से आपने 10 जो है ना वो टाइटल निकाल लेने हैं बुक्स के, ठीक है, जो अमेजोन से आपने लेने हैं। उसके बाद आपने जैसे ही आपको 10 मिल गए उसके बाद आपने करना क्या है, नेक्स्ट आपने आ जाना है दोबारा, और यहाँ पर आने के बाद आपने आना है न्यू टैब में, ठीक है। न्यू टैब में आप आएंगे, यहाँ पर एक दफ़ा जो है ना मैं न्यू टैब ओपन कर लूँ। यहाँ पर आने के बाद आपने करना है ChatGPT। ये देखिए ये उर्दू के अंदर लिखा आ रहा है भाई, यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर चैट जीपीटी चलें इसको ही ओपन कर लेते हैं, डोंट वरी। यहाँ पर ऐसे ओपन किया, यहाँ पर न्यू चैट में आएंगे। जैसे न्यू चैट में आए तो यहाँ पर हमने करना क्या है, यहाँ पर हमने इसको एक प्रॉम्प्ट देना है। कौन सा प्रॉम्प्ट देना है? आपने यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर जी, गिव मी, ठीक है, गिव मी 10 लॉन्ग एंड यूनिक, यूनिक, ठीक है, टाइटल या नेम, ठीक है, टाइटल भी लिख सकते हैं, टाइटल फॉर माई बुक, ठीक है। ये लिखकर आपने आगे जो है कोटेशन डालनी है बेसिकली। तो मैं यहाँ पर जो है नहीं तो ये आप डॉट्स भी डाल सकते हैं, आगे एक स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो टाइटल अमेजोन से फाइंड किए होंगे, जैसे यहाँ पर हमने एक फाइंड किया, ठीक है, यहाँ पर हमने एक फाइंड किया ये वाला, इसी तरह से आपने इसको करना है, यहाँ से डबल क्लिक कॉपी करेंगे, ठीक है, कॉपी करेंगे, और यहाँ पर लाकर आपने इसको करना है पेस्ट, और यहाँ से एरो के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हमने एरो के ऊपर क्लिक किया तो अब ये इस टाइटल के रेलिवेंट हमें टाइटल निकाल कर दे रही है जी। ये देखिए इसने हमें 10 टाइटल जो है ना वो जनरेट करके दे दिए। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने एक और काम ये करना है कि आपने दोबारा से अमेजोन को ओपन कर लेना।
दोबारा से अमेजोन को ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आपने किंडल स्टोर जो है ना वो सिलेक्ट करना, या इधर बुक सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया, तो अब आपने क्या कर लेना है, अब आपने इनमें से इन टाइटल को चेक करना है। जैसे जी यहाँ पर हमने ये इधर निकाले हैं, ठीक है। यहाँ से आपने स्टार्ट कर लेना है। पहला ये टाइटल है, ठीक है। 20 टाइटल भी निकाल सकते हैं, 50, 100, जितने आप लिखेंगे उतने निकल आएंगे, प्रॉम्प्ट सेम ही देना है। कॉपी करेंगे, इधर आएंगे, यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करेंगे, सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपने ये देखना है कि क्या इस टाइटल के ऊपर पहले बुक बनी हुई है या नहीं बनी हुई। एक चीज ये देखनी है, अगर बनी हुई है, ठीक है, तो कब की बनी हुई है, ठीक है, किस ईयर की बनी हुई है। तो अभी देखें इस टाइटल के ऊपर कोई बुक नहीं बनी हुई, ठीक है। अगर बुक बनी होगी तो बुक फ्रंट में ही आ जाएगी। आप देखें इस टाइटल के ऊपर कोई बुक नजर आ रही है आपको। ये तो चेयर आ रही है, टेबल आ रहे हैं, ठीक है। ये एक नीचे बुक आ रहे हैं, लेकिन ये भी इसके रेलिवेंट नहीं है, ये देखें, ठीक है। टेबल 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 इसके साथ आपने मैचिंग करनी है, ये देखें। ये किचन टेबल है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, यहाँ पर चेंज है, ठीक है, मतलब ये बुक नहीं है वो। यहाँ पर द लॉस्ट किचन ये भी नहीं है। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मतलब इस तरीके से आपने ये सारा पेज विजिट करना है। ये पहला पेज विजिट करना है, इसके ऊपर देख लेना इस टाइटल के मुताबिक कोई भी बुक नहीं बनी हुई, ठीक है। ये देखें कोई भी बुक इस टाइटल, हैज इट टाइटल, उस बुक का ये होना चाहिए, हैज इट टाइटल, ठीक है। मतलब जैसे ये है सेम जो है ना, जैसे द विश बोन किचन टेबल, ठीक है। अब ये जो सेम टाइटल है, ये अगर यहाँ पे आ जाता, ठीक है, उसके ऊपर बुक बनी होती, तो फिर ये हम टाइटल सेलेक्ट नहीं कर सकते थे। अब इसके ऊपर बुक नहीं बनी हुई, ठीक है। इसके ऊपर बुक नहीं बनी हुई, ये टाइटल है यूनिक। एक चीज, टाइटल हमें मेन टाइटल यूनिक मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज देखनी है वो ये देखनी है कि जो रिजल्ट है, ठीक है, रिजल्ट क्या ये 1000 से कम है। अगर ज्यादा है 1000 से, तो फिर आप ये टाइटल सेलेक्ट नहीं करेंगे। अगर इस तरीके से कम आ रहा है, ठीक है, इस तरीके जैसे ये देखें 133 आ रहा है, बिल्कुल सिंपल अल्फाज के अंदर समझा रहा हूँ। कोई यहाँ पर मैं इंग्लिश यूज नहीं कर रहा, कोई मैं यहाँ पर स्पेनिश नहीं यूज कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कितने हैं, 133 रिजल्ट। अगर 1000 से रिजल्ट कम आ रहे हैं और उसके बाद टाइटल यूनिक आ रहा है, तो भाई टाइटल बेहतरीन है, नीश जो है ना वो डिमांडिंग है, ठीक है। तो इस टाइटल को आपने यहाँ से कॉपी करके अपने पास रख लेना है। कैसे, ये अब मेन जो टाइटल है ना, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इसके ऊपर अब हम बुक बना सकते हैं, अपनी बुक का ये टाइटल रख के। तो सिंपल हम आ जाएंगे, इसको कर लेंगे यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। एक नया पेज बना लेंगे। ये वो टाइटल है जो आपने अमेजोन से पहले फाइंड किए होंगे, मतलब इनको आप कोई नेम दे सकते हैं, कोई भी आपने नेम दे लेना है, अमेजोन से फाइंडिंग टाइटल बुक, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जो है ना वो चैट जीपीटी से यूनिक टाइटल फाइंडिंग एक नया आपने जो है ना वो यहाँ से पेज बना लेना है, जिसके ऊपर आपने ये पेस्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक नया, ठीक है, नया टैब ओपन करते हैं, यहाँ पर नया बना लेते हैं। इसके ऊपर आपने कोई इसको अलग से हेडिंग दे देनी है, कुछ भी दे सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन मिक्स नहीं करना दोनों को। ये जो आप इधर चैट जीपीटी से यूनिक निकाल कर फाइंड करें, जिनके ऊपर बुक बननी है, ये अलग रखने हैं, ठीक है। ये देखें मैंने इसको इधर पेस्ट कर लिया, ठीक है, पेस्ट हो गया ना। तो इसको थोड़ा सा मैं इधर से इसका जो है ना वो चेंज कर देता हूँ, फाउंट ये कर लेते हैं, कोई और का ये कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें बेस्ट हो गया, ठीक है। ये एक टाइटल हमें मिल गया जिसके ऊपर हम बुक बना सकते हैं। अब दूसरा टाइटल आपने बोल, ये दूसरा चेक करते हैं। कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आएंगे अमेजोन के ऊपर, यहाँ पर इसको करेंगे पेस्ट, यहाँ पर इसको सर्च करेंगे। ये भाई देखें ये भी यूनिक टाइटल है और इसके ऊपर एक रिजल्ट आ रहा है। मतलब कि इसके ऊपर आज तक किसी ने इस नीच के ऊपर बुक बनाई नहीं है भाई। यहाँ पर ये देखें नीचे बुक्स आ रही हैं, लेकिन वो अदर बुक्स हैं और इसके साथ मैचिंग नहीं है। यूनिक टाइटल है भाई, मिल गया हमें, लेकिन इसके ऊपर रिजल्ट देखें 1 है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा 1 रिजल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिजल्ट कम से कम जो है ना वो 200 होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1000 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसके ऊपर रिसर्च भी तो होना, टाइटल मतलब यूनिक इतना भी नहीं होना चाहिए कि जो है ना उसके ऊपर कोई रिसर्च ही बंदा ना कर रहा हो। तो मतलब कि रिजल्ट भी होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 200 से कम नहीं होने चाहिए, 1000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये आपने एक क्राइटेरिया रखना है। यूनिक है, इसके ऊपर बुक बन सकती है, आप इसको रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर जो है ना इसको चेक कर लेते हैं। कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ से सर्च कर लिया। ये देखें इसके ऊपर बुक बनी हुई है, ये चेक करें। पहली दफे ही आ गई बुक, बुक बनी हुई है इसके ऊपर, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगेन आते हैं बैक, नीचे वाला लेते हैं, ठीक है। अब इनमें से आप अपनी मर्जी का जो है ना वो ले सकते हैं। ये देते हैं जी, यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट मारते हैं। पेस्ट किया और यहाँ से सर्च किया और देखते हैं इसके ऊपर बुक बनी हुई है या नहीं बनी।
नहीं बनी हो, ये भी नहीं है इस टाइटल के मुताबिक, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। नीचे देखते हैं, लेट्स सी यहाँ पर जो है कोई भी नहीं बनी हुई। ये भी टाइटल क्यों नहीं है कि आप रिजल्ट देखते हैं कितने, वन रिजल्ट है, ठीक है, रिजल्ट इसके भी ना होने के बराबर है। तो लिहाजा ये भी टाइटल यूनिक है। ये जो यूनिक टाइटल है इनके ऊपर बुक बना सकते हैं आप इजीली, आपकी लाइव हो जाएगी। लेकिन ये है कि मैं अपनी जो है क्राइटेरिया के मुताबिक आपको बता रहा हूँ, कम से कम रिजल्ट कुछ ना कुछ होने चाहिए, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो होने चाहिए, बिल्कुल भी जो है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये भी यूनिक है। इस तरह आप इसको भी कॉपी करके अपने पास रख लें, उसके बाद कोई और देख लें। अगर आप इस तरह से 20 टाइटल जहाँ से चैट जीपीटी से निकलवाते हैं ना, उसमें से आपको 5 टाइटल फाइंड करने हैं, ठीक है, और यूनिक और प्रोफेशनल टाइटल होने चाहिए और अच्छे टाइटल होने चाहिए। इस तरह से 10 टाइटल आप निकालेंगे और उन टाइटल को जो है ना आप मुझे सेंड करेंगे। मैं दोबारा से आता हूँ इधर, ठीक है, ये वाला मैंने टोटल कॉपी कर लिया था, टोटल कॉपी नहीं करना, ये फर्स्ट वाला कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी कर लिया, अगेन इधर आए, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। आप देखना इसके ऊपर ही बुक बनी हुई है, नीचे वो सजेस्ट सजेस्ट कर रहा था, ठीक है, ये देखें बुक बनी हुई है। अब ये भी हमारे काम का नहीं है। नीचे आते हैं, यहाँ से ये लेते हैं, कॉपी करते हैं। अब देखें यहाँ पर मैं जैसे पेस्ट करूंगा, अगर नीचे सजेस्ट हो जाता है, ये देखें मैंने पेस्ट किया, नीचे सजेस्ट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर जो है, जैसे मैं सर्च करता हूँ, देख लेता हूँ कि इसके ऊपर बुक बनी है या नहीं बनी। ये देखें जी, बुक नहीं बनी, थोड़ा सा ये चेंज है। तो और देख लेते हैं, ये देखें नीचे बनी हुई है, ये चेक करें, सेम बुक बनी हुई है। तो ये भी नहीं रख सकते भाई। नीचे आ जाते हैं, ये वाला लेते हैं, कॉपी करते हैं, अगेन चेक करेंगे, देख लें तकरीबन 3 से 4 निकले हैं जो मतलब यूजेबल नहीं है। ये देख लें, ये भी यूज है, ये चेक करें, फ्रंट में ही आ गया। उसके बाद जो है ना यहाँ से ये ले लेते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, ये भी यूनिक है, इसके ऊपर बुक नहीं बनी हुई, ठीक है। इस तरह से आपने 20 निकालने हैं, ठीक है, चैट जीपीटी से राइट करवाने हैं, उनमें से आपने चेक करके 5 टाइटल निकाल लेने हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपने 40 टाइटल जनरेट करवाने हैं चैट जीपीटी से अगेन। फिर आपने क्या करना है, एक दफा ही आप उसको जो है ना कह सकते हैं चैट जीपीटी को, मुझे इस टाइटल के अबाउट जो है ना, अब देखें, अब ये एक के ऊपर हमने निकाल लिए 5, मतलब कि जैसे ये एक टाइटल था जो हमने फाइंड करके रखा है यहाँ पर अपनी फाइल के अंदर, ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसके ऊपर हमने 5 निकलवा लिए, ठीक है, मतलब इसके ऊपर पहले हमने राइट करवाए 10, ठीक है, चैट जीपीटी से, उसमें से हमें मिल गए तकरीबन 3-4 टाइटल। फिर आपने जो दूसरा यहाँ पर फाइंड किया होगा अमेजोन से, वो पड़ा होगा, उसको कॉपी करके उसके ऊपर 3-4 करवाएं, फिर उसके नेक्स्ट के ऊपर, नेक्स्ट के ऊपर, नेक्स्ट के ऊपर, मतलब कि हर टाइटल के ऊपर आगे से चैट जीपीटी से आपने यूनिक टाइटल निकलवाने हैं 3 से 4। इस तरीके से 10 टाइटल आपने ये वाले जनरेट करने हैं जो आपने यूनिक चैट जीपीटी से लेने हैं, जिनके ऊपर बुक बननी है, वो आपने मुझे सेंड करने हैं। 10 ये वाले होंगे जो आप चैट जीपीटी से चेक करके लेंगे, जिनके मुताबिक आगे हमने टाइटल जनरेट करवाने हैं चैट जीपीटी से। 10 ये निकालने हैं, उसके बाद 10 आगे चैट जीपीटी से यूनिक आपने राइट करवाने हैं, वो आपने मुझे शेयर करने हैं, और ऊपर आपने लिखना है प्रॉपरली कि मुझे समझ आनी चाहिए कि ये कौन से हैं। तो इस तरीके से निकाल कर आपने मुझे शेयर करने हैं शाम तक, और शेयर करेंगे तो मैं चेक कर लूंगा, सुबह तक शेयर कर देना। तो बाकी मैं चेक करूंगा कि आपको टाइटल फाइंड करना आया है या नहीं आया। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर ही आप लोग जो फाइलें भेजेंगे, वो मैं आपके टाइटल जो है ना वो एक एक दो दो टाइटल आप सबके चेक करूंगा और आपके सामने चेक करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से चेक करके आपने मुझे भेजने हैं। लाजमी जो है ना काम करना है, अगर काम नहीं करेंगे तो फिर जो है ना आप पीछे रह जाएंगे। फिर मुझे ना कहना, क्योंकि मैंने उन लोगों को लेकर आगे चलना है जो मेरे साथ चलने वाले होंगे।